नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक पांडे, हार्ट सर्जन। मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आजकल अक्सर हमें सुनने में आता है कि यंग लड़का है, फुटबॉल खेल रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है और उसकी डेथ हो गई, या सेलिब्रिटीज़ अचानक से कोलैप्स हो गए, जिम कर रहे हैं, उनकी डेथ हो गई। और रिसेंटली एक 39 ईयर्स के कार्डियक सर्जन साउथ इंडिया में, उनकी भी अचानक से डेथ हो गई। तो ये सब क्या है? इसे मेडिकल टर्म में हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट, यानी कि सिम्टम अपीयर होने के 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट्स की जान चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो मेन कॉजेस आजकल प्रिवलेंट हैं वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि हार्ट को खून पहुंचाने वाली जो नलियां होती हैं उनमें ब्लॉकेज आते हैं, सडन ब्लॉकेजेस होते हैं, और इसकी वजह से हार्ट को खून की आपूर्ति रुक जाती है। हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि हार्ट में ऑटोमेटिक स्विचेस होते हैं, धक 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 धक, इस तरह से हार्ट चलता है। बट सडन खून की कमी आने की वजह से वो फिब्रिलेट कर जाते हैं, जिसे हम वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कहते हैं, और हार्ट की इफेक्टिव पंपिंग नहीं हो पाती है और बाकी अंगों को खून नहीं पहुंच पाता है। सबसे पहले जो अंग अफेक्ट होता है वो है ब्रेन, इसलिए पेशेंट कोलैप्स कर जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला, कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर एओर्टिक स्टेनोसिस, हार्ट के दरवाजे सिकुड़ जाते हैं जिससे हार्ट के मसल्स मोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से मेडिकली बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है अगर ऐसा आपके आसपास कहीं पे हो कि कोई सडन कोलैप्स हो गया? तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द इमरजेंसी सिचुएशन, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि यह मेडिकल इमरजेंसी है। आपको हार्ट की पंपिंग कंटिन्यू रखनी है बाहर से छाती को दबाकर, जिसे हम CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं। आपको YouTube में या कहीं पे भी यह देखने को मिल जाएगा कि कैसे करते हैं। तो कार्डियक पंपिंग को कंटिन्यू करना है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, मुंह से सांस देना है पेशेंट को, और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉल फॉर द हेल्प। इमीडिएटली आपको सहायता के लिए कॉल करना है। एयरपोर्ट्स या फिर रेलवे स्टेशंस या कुछ जगहों पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नामक एक मशीन होती है, जिससे हम सडन शॉक देकर इस कार्डियक अरेस्ट को रिवर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात कि अगर यह होता है तो आपको क्या करना है। इसे रोकने के लिए क्या करना है? कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। सो आपको पहचानना है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, और सबसे इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ का स्ट्रेस। आजकल 40 साल की उम्र के आसपास हमें अपने हार्ट पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। हार्ट का रेगुलर चेकअप, जैसे ECG, इकोकार्डियोग्राफी, CT एंजियो, कोरोनरी एंजियो, ये कुछ ट्रेडमिल टेस्ट, ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे आपके हार्ट की स्टेटस की जानकारी मिलती है। खून की जांच, जैसे लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पता करते हैं कि हमारे हार्ट की स्थिति कैसी है। और अगर कुछ हमें डाउट मिलता है हार्ट की स्थिति में, तो हम इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस जैसे खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, या फिर ब्लॉकेज की स्थिति के हिसाब से इंटरवेंशन, ये हम करते हैं। सो मेरी आज की इस चर्चा का सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो यह है कि अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए। और क्योंकि ये इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, तो 40 साल की उम्र के आसपास सजग हो जाइए। ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको अवॉइड कीजिए, और अगर कोई भी रिस्क फैक्टर आपके आसपास है तो अपने हार्ट की जांच करवाइए सुचारू रूप से। थैंक यू।